जय हिंद दोस्तों। इंदौर डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम एरर स्पॉटिंग के 25 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ हम एरर्स को निकालेंगे और उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए मेरे साथ जुड़िए। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ही थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि एरर जब भी पढ़ो ना, आप सेंटेंस को स्टार्ट करो पढ़ना, तो आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड आपको रखना है सारे रूल्स ग्रामर के। ठीक है, जो जो आपने आपकी बेसिक क्लास में, कॉन्सेप्चुअल क्लास में पढ़े हैं। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। डिस्पाइट हैविंग विजिटेड, जैसे ही आप यहां से शुरू करोगे आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ, पर एग्जामिनर एरर डालता है, तो आप यहां पर चेक करते हुए चलिए। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, जो कि एग्जामिनर ने नहीं डाला है, तो यहां पर आपको कोई भी एरर नहीं है, तो यहां पर हमारा ग्रीन टिक है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ऐसे आपको चेक करते हुए चलना है। डिस्पाइट हैविंग विजिटेड न्यूमरस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ड्यूरिंग हर ट्रेवल्स, सिंह along with her colleagues have decided to document the experience meticulously. Okay, तो जैसे ही आपने देखा और आपने देख लिया कि along with, जैसे ही along with आएगा और आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आपने क्लास में पढ़ा होगा ये एरर। क्योंकि मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ कि जैसे ही आप पढ़ोगे वर्ड्स और आप देख लोगे कि यहाँ एरर हो सकता है। तो along with जो है ना, एक prepositional phrase है दोस्तों, और जो कि एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताता है सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ सिंग के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा है अलोंग विथ, तो हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट जो है ना सिंग है। तो इसके हिसाब से हमारी सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो आएगी हैज। तो हमारा एरर लाई करता है यहाँ पर। तो हमारा हैव नहीं आएगा, मिस्टर सिंह के साथ हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं पहला क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको समझा रहा हूं। बाकी क्वेश्चन में मैं एरर बताते जाऊंगा, और कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखना है तो क्लास में आपको आना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में। The committee's decision as well as its announcement were confusing to the public. अब फिर से जो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि along with और as well as, मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूं सभी बच्चों को कि along with और as well as जब भी आपको दिखे किसी भी सेंटेंस में, तो ये इनका मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी कि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताते हैं सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो यहां पर भी एज वेल एज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल रहा है कमिटीज डिसीजन। तो द कमिटीज डिसीजन ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसके साथ वर्ब भी आपकी सिंगुलर आएगी। तो यहां पर हमारा आएगा वॉज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा एरर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक का। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। धीरे धीरे मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन देना बंद कर दूंगा, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस क्लास होने वाली है ना। मैंने दो क्वेश्चन में एकदम पूरे डिटेल के साथ क्वेश्चन को समझाया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। Neither the principal nor the teachers has been informed about the sudden change in the exam schedule. ठीक है, तो नीदर नोर का पेयर होता है। ठीक है, एंड आइदर और का पेयर होता है, आप सभी को पता होगा। और ये दो नो के साथ ये इनको हम को रिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। और इन दोनों, ये जब भी आपको दोनों दिखे ना, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आता है। ये क्लास में मैं पढ़ाता हूँ एकदम डिटेल्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ टीचर्स आ रहा है ना नियरेस्ट सब्जेक्ट नोर के बाद, तो यहाँ हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, क्योंकि टीचर्स हमारा प्लूरल नाउन है। ठीक है, प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट, प्लूरल है, तो वर्ब भी हमें प्लूरल लेनी पड़ेगी, हैव। ओके, सो यहाँ पर एरर है, तो टीचर्स हैव। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी में एरर आ जाएगा कि हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन। The student who
देखो हूँ जैसे ही आया आपका स्टूडेंट के बारे में बता रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो मैं इस तरीके से आपको सेंटेंस को ब्रेक करके पढ़ाऊंगा ना क्लास में, और फाउंडेशन बेस में मैं पढ़ाता हूँ हमेशा, कि आपको एकदम डिटेल्ड क्लैरिटी आ जाएगी। पूरा सेंटेंस पढ़ते से आपका मन में क्लैरिटी आ जाएगी, अपने आप सेंटेंस आपका मन ब्रेक करते रहेगा और आपको एरर दिखते जाएगी। हैड स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन अलोंग विद, जैसे ही अलोंग विद आया आपका दिमाग एक्टिव हो जाना चाहिए, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको पढ़ा दिया है ना। हिज पियर्स वर इनवाइटेड, तो द स्टूडेंट की बात हो रही है, द स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट हमारा सब्जेक्ट है, द स्टूडेंट वर इनवाइटेड नहीं आएगा, वॉज इनवाइटेड आएगा। ठीक है दोस्तों, तो एरर हमारा यहाँ पर है। इस तरीके से हमको एरर को अप्रोच करना है, ठीक है, एरर के क्वेश्चंस को, और इस तरीके से हमको ग्रामर को पढ़ना है कि हम यहाँ पर अप्लाई कर पाए। ठीक है दोस्तों, रूल्स भूले नहीं। तो हमारा एरर कहाँ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में, वर इनवाइटेड की जगह वॉज इनवाइटेड आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हार्डली हैड द मैनेजर, तो जैसे ही आप इस सेंटेंस को स्टार्ट करोगे पढ़ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हार्डली हैड का एरर पूछता है एग्जामिनर। ये एडवर्ब चैप्टर का एरर है, और एग्जामिनर हमेशा पूछता है इस पर, वो इन्वर्जन लगाता है, और यहाँ तो हमें ग्रीन टिक मिल रहा है कि ये तो सही है, यहाँ एरर नहीं है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे जो एकदम अच्छे से नहीं पढ़ते हैं वो यहाँ पर एरर टिका देते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा काम नहीं करना है। तो यहाँ तो हमें ग्रीन टिक मिल रहा है। हार्डली हैड द मैनेजर एंटर्ड द रूम व्हेन द मीटिंग बिगेन प्रॉम्प्टली। अब हार्डली के साथ आपको एग्जाम में या तो व्हेन या बिफोर दो वर्ड यूज करता है एग्जामिनर। तो हमारे इस केस में व्हेन यूज किया है, तो वो भी एक्चुअल में पूरा पूरा सही है। अब पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद हमको पता लग गया कि एरर तो हमें कहीं मिल नहीं रहा है। एरर एक्चुअली में दोस्तों यहाँ पर पंक्चुएशन एरर है, कि ये जो कोमा वाला पार्ट है ना, ये नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, पंक्चुएशन एरर है, तो ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगी आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, having completed the rigorous training program, the award ceremony was organized by the institution। अब ये जो इस क्वेश्चन में एरर है, वो थोड़ा सा आपको मीनिंग बेस्ड देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने पढ़ा कि हैविंग कंप्लीटेड द रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, कि ट्रेनिंग प्रोग्राम किसने कंप्लीट किया है। ठीक है दोस्तों, किसने कंप्लीट किया वो हमें पता नहीं लग रहा है। सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ इस सेंटेंस में, इसलिए पहले वाले सेंटेंस में एरर होगा। ठीक है, तो यहां हम ऐसे कर सकते थे सेंटेंस का इंप्रूवमेंट। अगर इंप्रूवमेंट सेंटेंस पूछता तो यहां पर आता कि द ट्रेनीज हैविंग, है ना, तो ये हमारे सब्जेक्ट हो जाते हैं ट्रेनीज, तो फिर हमारा सेंटेंस प्रॉपरली सही हो जाता। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोग इसको समझने में गलती कर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा एरर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको डिटेल्ड इसका कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट वीडियो शॉर्ट्स डाल दूंगा। अब फिर से आ गया, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे, नीदर द कमिटी मेंबर्स नोर द ऑर्गेनाइजर हैव अराइव्ड येट, causing confusion among the attendees। तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि नीदर नोर का एरर है, और नीदर नोर का एरर तो आपको पता है, अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से हमारी वर्ब डिसाइड होगी, और नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजर। तो इसके साथ हैज आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, टेंस चैप्टर का पार्ट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा एरर कहां हो जाएगा, हैव की जगह हैज आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा एरर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रिसर्च फाइंडिंग्स which were compiled meticulously over several months suggests। अब देखो ये जो सजेस्ट आया है ना, ये जो वर्ब, ये रिसर्च फाइंडिंग्स के लिए आया है, और ये जो है ना विच वर कंपाइल्ड मेटिकुलसली ओवर सेवरल मंथ्स, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है रिसर्च फाइंडिंग्स के बारे में।
ठीक है दोस्तों। तो रिसर्च फाइंडिंग्स यहां पर प्लूरल है। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर क्या कहता है कि प्लूरल, अगर आपका सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी, और सजेस्ट आपका सिंगुलर वर्ब है, इसलिए एस को काट दो आप दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्रोफेसर एक्सप्लेन्ड दैट नॉट ओनली डिड the students fail to prepare adequately but also they neglected to follow the instruction properly। अब जैसे ये क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपके दिमाग में क्लिक तो हो गया होगा कि नॉट ओनली बट आल्सो से ही यहाँ पर एरर है। ठीक है, लेकिन एरर निकाले कैसे यहाँ पर? नॉट ओनली बट आल्सो दोस्तों पैरेललिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, अब वो देखो आप यहाँ पर कि एक्सप्लेन दैट नॉट ओनली डिड द स्टूडेंट्स, अब यहाँ इन्वर्जन लगा है आपका, ये तो क्लियर है, यहाँ हमारा ग्रीन टिक है कि इन्वर्जन तो सही है। स्टूडेंट्स फेल टू प्रिपेयर एडेक्वेटली बट ऑल्सो दे नेग्लेक्टेड, ये जो डबल आ रहा है ना दे, दो बार स्टूडेंट्स को इन्होंने मेंशन किया है, नॉट ओनली बट आल्सो वाले केस में आपको सुपरफ्लुअस हो रहा है। यहाँ पर दे की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप दे को काट के ऑल्सो नेग्लेक्टेड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली करोगे ना, ये सेंटेंस सही होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि स्टूडेंट्स को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो। ओके, ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दे को आप काटो तो आपका सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एवरी पार्टिसिपेंट, अब देखो मैं आपको एवरी के दो रूल बताता हूं। एवरी पार्टिसिपेंट, तो यहां पर पार्टिसिपेंट के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है एवरी, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। दोस्तों मैं इसी तरीके से सेंटेंस को ब्रेक करके पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूरा कॉन्सेप्चुअली ग्रामर आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मैं अपनी क्लास में भी पढ़ाता हूँ। तो एवरी यहाँ पर हो जाएगा एडजेक्टिव, और एवरी आपका कभी भी प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है, एवरी के बाद आपको ऑफ कभी भी देखने को नहीं मिलेगा इंग्लिश ग्रामर में। तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर ग्रीन टिक है कि ये तो हमारा सही है। एवरी पार्टिसिपेंट इन द मैराथन एज वेल एज आ गया। देखो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था कि एज वेल एज और अलोंग विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो एवरी पार्टिसिपेंट यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और इसके हिसाब से हम देखेंगे वर्ब, तो वर्ब नहीं आनी चाहिए, यहाँ आना चाहिए वॉज। ठीक है, हमारी जो वर्ब आएगी इस सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, इन दोनों के बीच में रिलेशन हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो वर्ब नहीं आएगा दोस्तों, वॉज आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखो, बीइंग अवेयर ऑफ द पोटेंशियल रिस्क्स द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्रोसीडेड विदाउट एनी हेजिटेशन। अब बीइंग अवेयर ऑफ द पोटेंशियल रिस्क्स, ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले कराया, वही वाला जिसमें सब्जेक्ट की कमी है। क्योंकि बीइंग अवेयर ऑफ द पोटेंशियल रिस्क, लेकिन कौन अवेयर है पोटेंशियल रिस्क के बारे में, हमें यही नहीं पता है, सब्जेक्ट ही नहीं है सेंटेंस में, इसीलिए पहले वाले सेंटेंस में एरर हो जाएगी। ये सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है, तो हमारा एरर इसी वाले में हो जाएगा। तो यहां हम क्या कर सकते हैं इसको इंप्रूवमेंट करके कि इंजीनियर्स बीइंग aware of the potential risks the construction project proceeded without any hesitation। तो हमारा इंजीनियर्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो कुछ भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट हमें लगाना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, द नॉवेल praised by critics for its vivid imagery and profound themes remain a subject of debate among literary scholars। देखो, द नोवेल के बारे में ये इंफॉर्मेशन है सारी, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है नोवेल के बारे में, सर हमें कैसे पता लगेगा ये? बेटा आपको बार बार रीड करना पड़ेगा, चीजें रीड करनी पड़ेगी, आप खुद भी रीड करना, मैं भी आपको बताते जाऊंगा साथ ही साथ, और आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग हो जाएगी, रीडिंग हैबिट आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, तो आपको भी चीजें समझने आने लगेगी। ठीक है,
तो नोवेल तो हमारा सब्जेक्ट हो गया नोवेल, और इसकी वर्ब है रिमेन। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, 2 महीने 3 महीने, ठीक है, तो आपको सारी चीजें समझ आने लगी। और पढ़ो ना उस टाइम आप ऐसे इसको सेंटेंस को ब्रेक करते जाइएगा, ठीक है। तो द नोवेल आपका सिंगुलर है, तो यहाँ भी हमारी वर्ब सिंगुलर आएगी, रिमेन्स आ जाएगा हमारा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एरर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें रिमेन्स चाहिए, रिमेन नहीं चाहिए। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन, नॉट ओनली। तो जैसे ही आप पढ़ोगे नॉट ओनली आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा, क्योंकि मैं बार बार आपके दिमाग में फिट कर रहा हूं चीजें कि नॉट ओनली आपका, बट आल्सो यहाँ पर एरर फिट करता है एग्जामिनर। नॉट ओनली डज द एग्जाम टेस्ट द कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ ग्रामर, बट इट आल्सो चैलेंज देयर एनालिटिकल एबिलिटीज। तो ये जो इट है ना दोस्तों, यहां तक तो पूरा सेंटेंस सही है, ग्रामर तक तो। बट इट कौन, इट कौन, द एग्जाम, एग्जाम की बात हो रही, द एग्जाम ऑल्सो चैलेंजेस आएगा, क्योंकि एग्जाम सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। एग्जामिनर ने भर भर कर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक से क्वेश्चंस डाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर एररलाइज करता है, ठीक है दोस्तों। The materials provided for the experiment, which included reagents, instruments, and safety equipment, has been verified by the quality control team. अब द मटेरियल्स, और मटेरियल्स के लिए इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा ये सारी है, ये पूरी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, प्रोवाइडेड विच इंक्लूडेड रिएजेंट इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी इक्विपमेंट, यहाँ तक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये कुछ भी काम की नहीं है हमारी, ठीक है। और ये आपको रीडिंग से ही पता लगेगा, बार बार प्रैक्टिस करने से पता लगेगा, ठीक है। तो द मटेरियल्स ये प्लूरल है, तो हमारी वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए दोस्तों, द मटेरियल्स हैव आएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका एरर हो जाएगा। इतनी तेजी से और इतनी फास्ट भी आप करने लगोगे जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है, सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएगी। अब जैसे आइदर आया, आप समझ गए होंगे, नाइदर नोर आइदर और का पेयर होता है, और इस वर्ब कैसे आती है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। जैसे ये आप पढ़ोगे वो आपको क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो आइदर द कैंडिडेट और द एग्जामिनर्स, तो ये आपका प्लूरल है, जैसे आपको दिखा कि ये मेरा प्लूरल है, तो मेरी वर्ब भी प्लूरल आएगी, एग्जामिनर्स आर रिस्पॉन्सिबल आ जाएगा, यानी कि मिस्टेक हमारी यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। आगे पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं, अगर आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट इस तरीके से, तो इतनी तेजी से और इतनी परफेक्टली आप एरर पकड़ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द प्रोफेसर्स लेक्चर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द प्रोफेसर्स लेक्चर। अब और इस लेक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या, ऑन द नुएंसेस, यानी कि सूक्ष्म चीजें, बारीक चीजें ऑफ इंग्लिश ग्रामर, पर्टिकुलरली द सब्टल डिफरेंसेस बिटवीन सिमिलर इडियम्स। अब यहां तक तो हमारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ही हो गई है, ये यहाँ से ओन से हमारा सब्जेक्ट क्या है, द प्रोफेसर्स लेक्चर। तो सब्जेक्ट हमने पकड़ लिया, और हमारी वर्ब क्या है, हैव, जो कि हैव नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लेक्चर हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ पर एरर लाई करता है हमारा, इसकी जगह आना चाहिए दोस्तों हैज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। इतने तरीके से और इसी तरीके से आपको एरर पकड़ना है, और परफेक्टली आप पकड़ पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिस्पाइट। जैसे ये डिस्पाइट दिखेगा और आप चेक कर लो कि डिस्पाइट द फैक्ट, यानी कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है और एग्जामिनर ने भी नहीं लगाया, तो हमारा ग्रीन टिक है यहाँ पर, यानी कि ये सेंटेंस स्टार्टिंग में परफेक्ट है। दैट द रूल्स ऑफ पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन आर often overlooked by writers, it is essential that it be adhered to strictly। अब ध्यान से देखो दोस्तों, यहां लिखा है इट बी, तो इट कौन, इट किसके बारे में बात हो रही है, रूल्स के बारे में, कि रूल्स को ध्यान से हमें पालन करना है, रूल्स का ध्यान से पालन करना है। तो रूल्स तो हमारे प्लूरल हो गए, ठीक है, और इट तो सिंगुलर को दर्शाता है,
यानी कि इट तो सिंगुलर को शो करता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दे। तो हमारा एरर क्या लाई करता है, इट, यानी कि इट इज इजेंशियल वाला इट नहीं, ये इट बी एडहेयर्ड वाला। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये एरर था इसमें। काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से नहीं निकलेगा। अगला क्वेश्चन, द कैंडिडेट हैविंग प्रिपेयर्ड फॉर मंथ्स फॉर द इंटरव्यू। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने जो क्वेश्चन पिछले वाले में कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि जब भी हैविंग प्रिपेयर्ड फॉर मंथ्स, बीइंग वाला, इनके साथ हमें चाहिए सब्जेक्ट। जैसे कि एग्जामिनर ने यहाँ करेक्टली लिखा है कि द कैंडिडेट हैविंग प्रिपेयर्ड, तो खुद एग्जामिनर के क्वेश्चन से ही हमको समझ आ रहा है, ठीक है, कि वो पिछले वाले क्वेश्चन में एरर है और यहाँ एरर नहीं है, क्योंकि खुद एग्जामिनर ने हमको डाल के दिया है सब्जेक्ट। तो यहाँ से हमको कंफर्मेशन भी मिलता है। तो इस तरीके से अगर आप इंग्लिश पढ़ोगे ना, आपको चीजें सारी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। और कॉन्सेप्चुअली हमको पढ़ना है, रूल्स का रट्टा नहीं लगाना है, रूल्स को कॉन्सेप्चुअली सीखना है। तो द कैंडिडेट हैविंग प्रिपेयर्ड फॉर मंथ्स फॉर द इंटरव्यू वाज कॉन्फिडेंट, देखो वाज सही है, यहाँ पर ग्रीन टी के हमारा हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी चेक कर लिया, द कैंडिडेट और वाज यानी कि एब्सोल्युटली करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंट दैट his abilities and experiences would speak for itself during the selection process, कि ये जो एबिलिटीज हैं और एक्सपीरियंसेस हैं ये खुद के लिए बताएंगे। तो इटसेल्फ तो सिर्फ सिंगुलर को दर्शाता है दोस्तों, सिंगुलर को ही शो करता है, लेकिन ये तो हमारे प्लूरल है, तो इटसेल्फ की जगह आप कर दो देमसेल्व्स, ये हमारा करेक्ट इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो मैं साथ ही साथ इंप्रूवमेंट भी आपको सिखाते जा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे। तो हमारा एरर कहाँ हो जाएगा, इटसेल्फ कौन से वाले सेंटेंस में आ रहा है, स्पीक ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से आ गया, नॉट ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस बट ऑल्सो द यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी which often appears in academic writing demonstrate the author's proficiency in English, ठीक है, इन इंग्लिश। तो अब इसमें आप देखो सेंटेंस बड़ा है, ढूंढना तो आपको पड़ेगा। अब नॉट ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस बट ऑल्सो द यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी, तो यहाँ तो हमारा ग्रीन हो रहा है, यहाँ हमको कोई एरर नहीं दिख रही, यानी कि यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर है। अब ये वोकेबलरी के बारे में बता रहा है, विच विच ऑफन अपीयर्स इन द एकेडमिक राइटिंग, ये वोकेबलरी के बारे में बता रहा है कि जो हमेशा एकेडमिक राइटिंग में आती है, जिसका यूज किया जाता है, वो डेमोन्स्ट्रेट करती हैं। तो वोकेबलरी डेमोन्स्ट्रेट करती है, तो वोकेबलरी सिंगुलर हो गया, तो यहां भी हमें वर्ब चाहिए कि सिंगुलर, तो यहां हम करेंगे डेमोन्स्ट्रेट्स। तो ये हमारा एरर था इस क्वेश्चन का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर। ठीक है दोस्तों, तो कहां आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। काफी शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द बुक और क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स एक्सेसिव वर्बोसिटी, अब ये बुक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी, द बुक हमारा सब्जेक्ट हो गया, एंड लैक ऑफ कोहेरेंस फेल्ड टू इम्प्रेस द डिसर्निंग रीडर्स हु वाज, अब रीडर्स के बारे में यहाँ हु इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो हु वॉज एक्सपेक्टिंग नहीं आएगा, हु क्योंकि रीडर्स प्लूरल है तो हु वर एक्सपेक्टिंग आएगा। ठीक है दोस्तों, हु वर एक्सपेक्टिंग, यहाँ क्योंकि हूं आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि रीडर्स के बारे में बात कर रहा है और रीडर्स प्लूरल है आपका, तो वॉज की जगह वर आएगा, तो हूं वर एक्सपेक्टिंग आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअली पॉइंट टू पॉइंट आपको इंग्लिश पढ़नी है, पॉइंट्स कनेक्ट करके, ठीक है, रूल्स का रट्टा नहीं लगाना है। द गाइडलाइन, जैसे आप पढ़ोगे गाइडलाइन, आपकी नजरें जानी चाहिए कि गाइडलाइन सिंगुलर है। अब गाइडलाइन के बारे में इंफॉर्मेशन है, प्रोवाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस विच वॉज मेटिकुलसली, अब वॉज भी सही है, वॉज भी एक्चुअली सही है, ग्रीन टी का आना चाहिए क्योंकि गाइडलाइन सिंगुलर है, वॉज भी सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। ड्राफ्टेड एंड रिव्यूड आर मेंट, अब जो आर आ रहा है ना, आर यहां मिस्टेक है क्योंकि गाइडलाइन
इज मेंट टू स्ट्रीमलाइन, क्योंकि गाइडलाइन सिंगुलर है तो आर नहीं आएगा, इज आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मैनी ऑफ द क्वेश्चंस ऑन द एग्जामिनेशन रिक्वायर, सही है, मैनी आ रहा है और रिक्वायर आ रहा है, सही है एकदम। नॉट ओनली अ साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर बट आल्सो एनालाइजिंग द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ ईच सेंटेंस। अब देखो मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूं यहाँ पर, कि नॉट ओनली बट आल्सो आता है ना, तो वो पैरेललिज्म मेंटेन करता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया होगा। तो यहां पर हमारा नॉट ओनली के बाद साउंड अंडरस्टैंडिंग आ रहा है ऑफ ग्रामर, और यहां क्या आ रहा है, बट ऑल्सो एनालाइजिंग द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ ईच सेंटेंस। तो यहां ऑल्सो एनालाइजिंग गलत है, एनालाइजिंग की जगह हम करेंगे साउंड एनालिसिस आएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये आपका बन रहा है जेरंड, और हमें जेरंड यहां पर नहीं चाहिए। अब जेरंड क्या होता है वो तो आपको बेसिक क्लास में ही पता लगेगा, फाउंडेशन क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो साउंड एनालिसिस आएगा ऑफ द अंडरलाइन मीनिंग, तो हमारा यहां पर एरर हो जाएगा इस वाले ऑप्शन में। तो यही हमारा सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द इंस्ट्रक्शंस, जैसे आप पढ़ो इंस्ट्रक्शंस, ऐसे आपको क्रिस्टल क्लियर नजरें रखनी है कि इंस्ट्रक्शंस है, सब्जेक्ट है, प्लूरल है, इस तरीके से। For the CDS exam, printed on multiple pages and distributed in the advance, ensure that every candidate are, तो कैंडिडेट के बाद आर कैसे आ सकता है दोस्तों, कैंडिडेट तो सिंगुलर है, तो आर की जगह आएगा इस। तो यहीं पर हमने हमारी एरर पकड़ ली। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25, द कैंडिडेट्स, जैसे ही पढ़ो आप नजरें रखनी दोस्तों, एस या ईएस पर हमें हमेशा नजरें बनाए रखनी है। ठीक है, द कैंडिडेट्स हु हैड बीन ब्रीफ्ड अबाउट द न्यू प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस देन नेवर बिफोर। ये तो सभी को पता होगा कि नेवर बिफोर नेगेटिव नहीं आएगा, देन एवर बिफोर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारे 24 क्वेश्चन हुए, 25 क्वेश्चन बचा है। द रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस नॉट ओनली टेस्ट, अब ये जो देखोगे आप, द रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस, ये सिंगुलर है आपका, तो नॉट ओनली टेस्ट आ रहा है, यहां पर प्लूरल वर्ब आ रही, तो हमें चाहिए सिंगुलर, तो ये टेस्ट की जगह हो जाएगा टेस्ट, क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है। तो एरर हमारा ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा। इसी के साथ आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इंदौर डिफेंस एकेडमी के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ आया, जिस किसी में डाउट है आपको, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके लिए शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे। और इंग्लिश आपको इसी तरीके से पढ़नी है तो फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल करिए। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय एवरीवन।